अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने वीडियो में एक नुस्खा बतलाया था शुगर के मुताल्लिक। शुगर के मुताल्लिक आप हज़रात को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मैंने नुस्खा बतलाया था और बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया है, जवाब आया है और वीडियो में मेरी हौसला अफजाई भी करी है बहुत सारों ने। कोई माशाअल्लाह लिख रहा है, कोई जज़ाकल्लाह, कोई सुभान अल्लाह। और अपनी अपनी नेक दुआओं से आदमी जो है, हर इंसान वो मुझे दुआएं दे रहा है, नेक अल्फाज लिख रहे हैं, अच्छे अल्फाज लिख रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो मैंने कल शुगर का नुस्खा आप हज़रात के लिए बतलाया था, बहुत शानदार था। आज नुस्खा में जो आपको बतलाऊंगा वो दाद खाज खुजली के लिए, दाद खाज खुजली के लिए जो नुस्खा है वो आज का है। ठीक है, देखो जो नुस्खा मैं बतलाता हूँ ना, बड़े दिल से, दिमाग से सोच समझ के बड़ा, और जो मुजर्रिब नुस्खा होता है और जो अच्छा होता है वही मैं आपको बतलाता हूँ, ताकि आपको फायदा हो और आप उसको इस्तेमाल करें। मेरी मंशा यही रहती है, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने घर से ही सामान लें, आप अपनी किचन से सामान लें और आप जो है उसको इस्तेमाल करें ताकि आपको फायदा हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आप पैसे खर्च करके किसी के पास जाएंगे, वो भी आपको नुस्खे नहीं बतलाएगा। तो मैं बस इसी वजह से आपको बतलाता हूं ताकि आप उसको जो है लिख लें या याद कर लें या नोट कर लें उसको, ताकि आपको वो नुस्खे याद रहें और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बीमारी में ये दवाई काम करती है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, वालिदैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे नुस्खे बतलाता हूं ताकि उससे कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो। तो इसलिए आज का जो नुस्खा है वो बिल्कुल 3 चीज हैं, बिल्कुल 3 चीज छोटी छोटी हैं और किसी के हाथ भी पर्चे पर लिखकर भेज दोगे पंसारी के यहाँ, पंसारी उनको दे देगा और बहुत सस्ते पैसों की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरखास्त है, एक ही दरखास्त रहती है हमारी, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। करना क्या है, आपको लेनी है अजवाइन की सत, अजवाइन की सत लेनी है, अजवाइन की सत। ठीक है, और पुदीने की सत। ये सत कैसे आती है आपको बतलाता हूं। पुदीने की सत ऐसी आती है जैसे आप ये समझ ले, जैसे कास्टिक होता है ना, कास्टिक सोडा, ये आप जैसे मिश्री समझ ले, मिश्री के दाने समझ लीजिए, इस तरह की आती है, सूखी हुई मिश्री की तरह। पुदीने की सत और अजवाइन की सत, सत ही बोलते हैं, इमरत धारा बोलते हैं, बहुत लोग उसको इमरत धारा बोलते हैं। अजवाइन की सत और पुदीने की सत और काफूर, कपूर जो होती है काफूर बोलते हैं। तो 3 चीज लेनी है आपको। ये नुस्खा बहुत ही एक मोतबर आदमी ने मुझे बतलाया था और वो बेचारे घर घर बेचते हुए फिर रहे थे दाद खाज खुजली की दवाई, दाद खाज खुजली की दवाई। और बेचारे जो है वो मेरे पास आ गए, मैंने उनको बिठाया, खाना वाना खिलाया, पानी पिलाया, गर्मी हो रही थी, उनकी खातिर तवाज़ा की। तो मैंने उससे भी एक वो शीशी ले ली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इसके अंदर क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आपको बतलाने वाला था, आपकी मेहमान नवाजी देखकर और अजनबी आदमियों को देखकर आपने इतना कुछ किया, बिठाया, पानी पिलाया, ठंडा पानी पिलाया और शरबत पिलाया, रुआवजा का शरबत पिलाया। रुआवजा में आजकल बड़ा जो है वबाल चल रहा है, हालांकि बेहतरीन शरबत है रुआवजा। ठीक है, और किसी के बहकावे में ना आए इधर उधर की बात। ये शरबत जो है रुआवजा का बहुत ही शानदार शरबत है। हकीम साहब ने, बड़े हकीम साहब ने बहुत ही जामे तरीके से इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया और बड़ी अच्छी खुशबू है। अगर कोई इंसान शरबत रुआवजा जो होता है गिलास में करके पी लेना और जब खत्म हो जाए
फिर उस गिलास में पानी भर के किसी काने वाने आदमी को दे देना, उसकी आंख भी सही हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। तो खैर ये दूसरा टॉपिक है। तो मैंने उसको शरबत पिलाया, खाना खिलाया और हवा में बिठाया तो बड़ा खुश हुआ। उसने बताया कि इसके अंदर 3 चीज हैं। उसने कहा कि अजवाइन की सत, इमरतधारा होती है वो, पुदीने की सत और काफूर, ये आपको 50-50 ग्राम लेनी है। ये 25-25 ग्राम ले लें, ये 100-100 ग्राम ले लें, जितना आपका दिल करे। तो मैं गया पंसारी के यहाँ पर और मैंने वो ली, काफूर मेरे पास में रखा ही था। मैंने उसको जो है जाके एक जगह मिक्स करा, वो उसका पानी बन गया। तो कांटेक्ट नंबर मैंने उससे ले लिया था। उसने कहा यही तो है ये। तो उन 3 चीजों को ले लें आप और उसको एक जगह मिक्स कर लें। आप एक जगह रख दें, पानी बन जाएगा उसका फौरन। और उसमें आप जो मैंने तजर्बा किया है, जैसे कितने लोगों को मैंने बतलाया है और उन्होंने लगाया, उन्होंने एक ही चीज मुझे बतलाई। उन्होंने कहा कि इसको लगाने के बाद ठंड बहुत लगती है, ये ठंडा बहुत है। और अब गर्मी है तो गर्मी के एतबार से मैं आपको ये बतला रहा हूं। गर्मी में जो झोंझ लगती है और जो है खारिश हो जाती है, उसके मुतालिक ये नुस्खा है। सर्दियों के मतलब करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप इसमें गोले का तेल मिला लें। तो उन्होंने फिर 50 ग्राम गोले का तेल लिया। मैंने कहा उनसे 50 ग्राम नहीं, आप इसमें 100 ग्राम गोले का तेल मिलाए। अगर तीनों चीज 50-50 ग्राम ले रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि 150 ग्राम गोले का तेल हो, लेकिन कम से कम 100 ग्राम तेल उसमें मिला लें और मिक्स कर लें। और करने के बाद में आप इसको महफूज करके शीशी में रख लें, कांच की शीशी में, और फिर इसको लगाएं। जहां भी आपके खारिश हो इसको लगाएं और हल्की सी मसाज करें। और सुबह को साबुन के साथ में, साबुन कौन सी, वो नीम वाली साबुन होती है। अगर नीम वाली साबुन नहीं है तो फिर आप कुछ पानी लें और उसको गर्म करें और नीम के पत्ते उसमें गिर लें और उसको निमाया से करके या नीम गर्म पानी से उसको उस जगह से झाड़ लें, साफ कर लें। ये आपको इस्तेमाल करना है और बहुत ही बढ़िया लाजवाब नुस्खा है। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। दुआओं की दरखास्त है, आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत लोगों पर मैंने इसको आजमाया और बहुत लोगों ने इसको अच्छा बताया कि जी बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। ठीक है, इंशाल्लाह दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।